Hello student, welcome back to Inter Science. Today we will discuss about magnetic separation method, froth flotation method or leaching, and these are the methods of concentration of ore. जिसके बारे में एक मेथड हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड इसमें क्या होता है? दिस मेथड रिक्वायर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में देखो, तुम लोगों ने पढ़ा है। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब क्या? दैट इज द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये जो मेथड होती है ना, इसमें मशीन होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के इफेक्ट पे काम करती है। तो देखो, जो मशीन होती है उसके मेन दो पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट वन इज टू आयरन और रोलर्स होते हैं। ओके, और उसके साथ कन्वेयर बेल्ट भी होता है। ओके, देन अभी वन ऑफ दिस रोलर मतलब आउट ऑफ दिस टू रोलर, one is non-magnetic whereas another is magnetic roller. Okay, अभी जो कन्वेयर बेल्ट होता है, दिस वन इज नॉन मैग्नेटिक। मतलब एक तो ये लेदर से बना हुआ होता है या ब्रास से बना हुआ होता है। देन अभी ये वर्क कैसे करता है, चलो देखते हैं। पाउडर ओवर इज पोर ऑन अ कन्वेयर बेल्ट। अभी देखो, जो ओर होता है उसको क्रश किया जाता है इन बॉल मिल, और जो पाउडर है ओवर का, वो कन्वेयर बेल्ट पे डाला जाता है। लेकिन कौन से रोलर के पास? नियर द नॉन मैग्नेटिक रोलर के पास इसको डाला जाता है। अभी दो वेसल जो है, दिस टू वेसल आर प्लेस बिलो द मैग्नेटिक रोलर। देखो, यहाँ दो वेसल रखे गए हैं किस चीज के लिए? तो देखो, नॉन मैग्नेटिक पार्ट ऑफ दिस ओवर मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं ना नॉन मैग्नेटिक, मतलब ओवर के इसमें जो नॉन मैग्नेटिक पार्ट होगा जिसके पार्टिकल्स है, ओके, ओवर के, ये अटैच नहीं होंगे, आर नॉट अटैच टूवर्ड द मैग्नेटिक रोलर, मतलब इसके तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, और दैट्स व्हाई दे फॉल इन फर्स्ट कंटेनर। तो इस कंटेनर में ये गिर जाएंगे और मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट स्टिक टू द मैग्नेटिक रोलर। अभी देखो, जो मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट है मतलब जो पार्टिकल है ओवर के, इस रोलर के साथ क्या होंगे? वो अट्रैक्ट होंगे और यहाँ तक तो वो जाएंगे ना। अब यहाँ जाने के बाद वो क्या होंगे? यहाँ गिर जाएंगे, मतलब सेपरेट वेसल में आ जाएंगे। दैट मीन्स दे फॉल इन द वेसल नियर द मैग्नेटिक रोलर। मतलब देखो, इसमें मैग्नेटिक जो पार्ट है, पार्टिकल है ओवर में, ये गिर जाएंगे, और दूसरे वेसल में जो, सॉरी, पहले इसमें नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल गिर जाएंगे, और सेकंड वेसल में क्या होंगे? मैग्नेटिक पार्टिकल यहाँ गिर जाएंगे। एंड इन दिस वे दिस मैग्नेटिक ingredient and non-magnetic ingredient get separated by this method. Okay, तीसरी जो प्रोसेस है वो है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो फ्रोथ मतलब जो झाग होता है ना, ये इसमें यूज किया जाता है। तो क्या होता है, देखो, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन हाइड्रोफिलिक और दूसरा जो है हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज ऑफ दिस पार्टिकल। अब हाइड्रोफिलिक मतलब क्या? तो दैट इज वाटर लविंग, मतलब वाटर के तरफ अट्रैक्टने वाले। और हाइड्रोफोबिक मतलब क्या? हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिया मीन्स डर, मतलब वाटर रिपेलिंग और विच नॉट अटैच टू वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ना गोंग की या ओर की, इसके ऊपर से ये जो है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड वहां यूज की जाती है। कैसे? तो देखो, पार्टिकल ऑफ द मेटल सप्लाई सल्फाइड, दिस वन इज हाइड्रोफोबिक। इनके पास हाइड्रोफोबिक पार्टिकल प्रॉपर्टी होती है, और दैट्स वाई हाइड्रोफोबिक मतलब दे, फोबिया मीन्स डर, और हाइड्रो मीन्स वाटर, मतलब दे रिपेल द वाटर मॉलिक्यूल। तो इसी वजह से, मतलब ये हमारे पार्टिकल है, मेटल सल्फाइड है, तो इसको किस चीज के वेट किया जाए? इसको किस चीज से वेट किया जाएगा? ऑयल से। दैट मीन्स दे गेट वेटेड मेनली विद ऑयल। और अगर गोंग जो है, दिस वन इज हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी। अब हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लिविंग, तो ये जो गोंग होता है इसको वेट किस चीज से किया जाएगा? वाटर से। ओके, देन अभी फाइनली ग्राउंड ओवर इज पुट इनटू बिग टैंक। एक टैंक लिया जाता है
और जो ओर होता है उसको क्रश किया जाता है बॉल मिल में और उस टैंक में उसको डाला जाता है। बाद में कंटेनिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, इसमें वाटर होता है। अभी vegetable oil such as pine oil and eucalyptus oil is added in the water। अभी देखो जो सल्फाइड हो रहा है दिस वन सल्फाइड जिसमें है तो वो क्या है कि हाइड्रोफोबिक है, तो इसलिए पाइन ऑयल या यूकेलिप्टस ऑयल यहाँ यूज किया जाता है। तो इसके ऊपर से क्वेश्चन भी है तुम लोगों के एक्सरसाइज में गिव रीजन में कि व्हाई पाइन ऑयल और यूकेलिप्टस ऑयल यूज इन फ्लोटेशन मेथड, तो टू वेट दिस सल्फाइड ओर। ओके, अभी क्या होता है, प्रेशराइज एयर इज ब्लोन थ्रू द वाटर। यहाँ से देखो एयर प्रेशराइज मतलब एयर पुश की जाती, एयर दी जाती है और यहाँ तुम लोगों को एक एजिटेटर दिख रहा है। एजिटेटर मतलब क्या, चर्नर जैसा। ओके, तो ये रोटेट होता रहता है कहाँ, इन द सेंटर ऑफ द स्टैंड। तो ऐसे इसको पूरा क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। देन अब ये वर्किंग कैसे करता है, ड्यू टू द एजिटेशन मतलब जब ये क्या होगा, चर्नर चर करेगा तो फोम फॉर्म होगा। एंड दिस अब क्योंकि इसमें क्या है, ऑयल है, वाटर है। ओके, अभी एयर ब्लो होने के कारण तो चर्नर क्या कर रहा है, चर्न कर रहा है, अभी फोम फॉर्म होगा एंड दिस फोम राइजेस एंड फ्लोट। अभी दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज फ्लोटेशन मेथड बिकॉज फोम इज फॉर्म इन दिस मेथड। ओके, अभी क्या होता है, कैसे इसको सेपरेट किया जाता है, द पार्टिकल ऑफ सल्फाइड ओवर फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज इट गेट वेटेड विथ ऑयल। तो अभी ये क्या हो गए, यहाँ से सेपरेट किए जाएंगे, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फाइड और जो है जो फ्रोज से निकल जाएंगे और जो गोंग था जो हाइड्रोफिलिक है उसको नीचे से क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। अभी ये जो मेथड है ये कौन कौन से टाइप के ओर में यूज की जाते हैं, तो देखो दिस वन इज यूज फॉर जिंक ब्लेड। अब जिंक ब्लेड मतलब क्या, दिस वन इज द ओर ऑफ जिंक। और दूसरा जो है कॉपर पायराइट, दिस इज द ओर ऑफ कॉपर। ऐसे जिसमें सल्फेट है ना, सल्फाइड है, वहां इसका यूज किया जाता है कौन से मेथड का, फ्लोटेशन मेथड का। अभी लास्ट वन इज लीचिंग। अभी लीचिंग क्या है, तो लीचिंग में देखो द फर्स्ट स्टेप इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जैसे एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, फ्रॉम देयर ओवर इज द मेथड ऑफ लीचिंग। मतलब क्या किया जाता है इसमें, raw ore can be collected and then it can convert into fine powder, and after that leaching is done by using some leaching solution। अलग अलग मेटल के ओर के लिए अलग अलग लीचिंग सॉल्यूशन यूज किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस रॉ और कन्वर्टेड इनटू फाइन ओर बाय यूज ऑफ बॉल मिल। ओके, उसके बाद देन द हीप ऑफ ओवर गेट अरेंज, उसको लगाया जाता है, उसका हीप बनाया जाता है एंड देन अभी देखो लीचिंग सॉल्यूशन उसके ऊपर डाला जाता है एंड देन दैट मीन्स ओवरसोक इन सर्टन सॉल्यूशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, कुछ देर के लिए उसको वैसे ही रखा जाता है। अभी ये क्या होगा, जो सॉल्यूशन है मेटल है वो सोल्यूबल हो जाता है, दैट मीन्स द सॉल्यूशन कंटेनिंग मेटल यहाँ से सेपरेट किया जाता है एंड देन दिस मेटल सॉल्यूशन गेट इनटू दिस मेटल रिकवरी प्लांट, वहां उसको लाया जाता है एंड इन दिस वे वी गेट द मेटल। ओके, अभी जो इम्प्यूरिटीज है मतलब गोंग है, these आर नॉट insoluble, दैट मीन्स insoluble gong can be separated from this metal। ओके, ऐसे यहाँ उसको क्या किया जाता है, लीचिंग मेथड से इसको सेपरेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बॉक्साइट का मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे किया जाता है, मतलब लीचिंग से। अब बॉक्साइट क्या है, दिस वन इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, तो यहाँ देखो क्या किया जाता है, रॉ बॉक्साइट कन्वर्टेड इनटू फाइन बॉक्साइट, मतलब पॉलीमीन से इसका फाइन पाउडर किया जाता है, देन इसका हिप लगाया जाता है बॉक्साइट का। उसके बाद बॉक्साइट इज सोक कौन से लीचिंग सॉल्यूशन में, एक्वाइज सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आल्सो कॉल्ड एज कॉस्टिक सोडा और सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में इसको डाला जाता है एंड देन सॉल्यूशन कंटेनिंग एल्यूमिना। अब एल्यूमिना मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है ना, इस सॉल्यूशन में आ जाता है जिसको मेटल रिकवरी प्लांट में लाया जाता है एंड हमें एल्यूमिनियम मेटल हमें मिलता है। ओके, और डू यू नो में क्या है, तो वाटर डज नॉट स्टिक टू कोलोकेशियल ल्यूज। अब कोलोकेशियल ल्यूज दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज
एलिफेंट ईयर ऐसे बोला जाता है, इसको अरवी भी बोला जाता है। तुम लोगों ने इसको खाया भी होगा। ओके, इस इसको इडेबल है ये लीव्स। ओके, अभी इसको वाटर स्टिक क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी। हाइड्रोफोबिक क्यों है ये? बिकॉज देयर इज अ थिन वैक्स लेयर प्रेजेंट ऑन दिस लीफ। ओके, वैसे ही कॉमन सॉल्ट है और सोप है, इट स्टिक टू वाटर। अगर हमने सोप के ऊपर या कॉमन सॉल्ट के ऊपर हमने वाटर डाल दिया तो क्या हो जाता है? स्टिक करता है ना। दैट मीन्स इनके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी है। ओके, एंड दैट्स व्हाई दे गेट वेटेड बाय द वाटर। तो देखो, इफ यू लाइक दिस टीचिंग तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के साथ।